आज हम बनाएंगे इसे 5 मिनट में बनने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी, मज़ेदार नया नाश्ता, जिसे आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन में या फिर ऐसा स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं, या फिर डिनर में कुछ कम मेहनत में फटाफट खाना हो तो इस नाश्ते को बना सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 3 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। तो आलू को आप गरम में मैश कर सकते हैं या फिर आलू को कस ले। आलू को कसने के बाद डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। तो गार्लिक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और अब एक बारीक कटे हरी मिर्च डाल दें, 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला। तो जो भी हम मसाले डालेंगे हल्के डालेंगे। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और अब सभी चीजों को मिला लें। तो इस टाइम आप चाहें दोस्तों तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही सरल तरीके से टेस्टी हमारा आलू मसाला तैयार है, यानी स्टफिंग भी तैयार है। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 मीडियम आकार का लंबाई में बारीक कटा प्याज। तो प्याज को मैंने चाकू से पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बहुत बड़े साइज का प्याज ना ले, हाँ आप छोटे ले सकते हैं। और अब हम कुछ सेकंड के लिए मैश कर लेते हैं ताकि प्याज के लच्छे खुल जाए। प्याज को मैश करने के बाद डाल दीजिए 2 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि धनिया पत्ता को धो के सुखा के ही काटें। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बहुत ही हल्का सा तीखा होता है, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। आप चाहें तो मिर्ची को और कम डाल सकते हैं। और अब वापस से डाल दीजिए थोड़ा सा चाट मसाला, करीब 1/2 टीस्पून। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। और अब हम प्याज में मसालों को मिला लेते हैं। तो हमने 2 बार चाट मसाला लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो आज मैं थोड़ा चटपटा और थोड़ा स्पाइसी इस नाश्ते को बना रही हूँ। तो हल्के हाथों से हम मिला लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। आप देख सकते हैं प्याज पूरी तरीके से ड्राई है। तो नमक का इस्तेमाल हम जब नाश्ता बनाएंगे ना दोस्तों तब करेंगे। प्याज से रस अलग होने लगेगा, फिर हमारा प्याज का सैलेड गीला गीला हो जाएगा। तो बस 1 मिनट के लिए प्याज के सैलेड के बोल को साइड में रखें। तो आज हम इस नाश्ते को बची हुई रोटी से बनाएंगे। तो ब्रेकफास्ट में 2-3 रोटी तो बच ही जाते हैं। तो इस तरीके से इस नाश्ते को इवनिंग स्नैक के रूप में बना सकते हैं, या फिर रात में जब रोटी बच जाए तब आप ब्रेकफास्ट में फटाफट बना के सर्व कर सकते हैं। तो आज मैंने 4 रोटी का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने पहले से ही बना के रखा था। और अब एक चपाती लीजिए, इसमें डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच टमाटो केचप। तो अगर आपको टमाटो केचप नहीं पसंद तो हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो बहुत ही थोड़ा सा हम किनारे के भाग को छोड़ते हुए टमाटो केचप लगा लेंगे। और अब इसके ऊपर रखिए 2 बड़े चम्मच आलू मसाला। तो पूरी रोटी में हमें नहीं फैलाना है, हम एक भाग में ही फैलाएंगे। तो चम्मच से इस तरीके से फैला ले। तो बहुत ज़्यादा आपको आलू मसाला नहीं लगाना है। तो आलू की स्टफिंग को अच्छे से फैला दिया है। और अब मैंने लिया है एक छोटा टुकड़ा पनीर का, ग्राम्स में देखें तो 20 ग्राम। तो इस रेसिपी में पनीर डालना ऑप्शनल है। और अब हम इस तरीके से आलू मसाला के ऊपर पनीर को हल्का सा ग्रेट कर देते हैं ताकि टेस्ट बहुत बढ़ जाए। मेहमानों को और बच्चों को बिल्कुल भी पकड़ में ना आए। आपने इस नाश्ते को लेफ्ट ओवर रोटी से बनाया है, तो आप पनीर के बदले चीज भी डाल सकते हैं, या फिर पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल आखिर में प्याज के सलाद में डाल देते हैं 1/4 टीस्पून नमक। तो नमक हल्का ही डालें क्योंकि हमने चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया है। और अब मिला लें। तो अगर आप हाथों से मिला रहे हैं तो हल्के हाथों से ही मिलाएं, बिल्कुल भी मैश करके ना मिलाएं, वरना प्याज से रस अलग होने लगेगा। और अब हम 1 बड़ा चम्मच आलू मसाला के ऊपर प्याज का सलाद रख देते हैं। प्याज लगाने के बाद ये जो रोटी का दूसरा भाग है, इससे हम इस तरीके से कवर कर लेंगे और चपाती को हाथ से दाब लेंगे। तो मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। बहुत ही फटाफट बन गया है। एक प्लेट में रख लें और इसी तरीके से हम एक और रोटी सैंडविच बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक नाश्ता में बहुत ही थोड़ा सा पनीर जाता है। देखिए अभी भी पनीर बाकी है।
तो लीजिए, हमने दोनों रोटियों को तैयार कर लिया है। चलिए फटाफट नाश्ते को सेक लेते हैं। और अब यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। तो आज मैं इस नाश्ते को घी से बना रही हूँ। तो आप ऑयल भी ले सकते हैं या फिर बटर भी ले सकते हैं। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और इस तरीके से चपाती को रखें। तो आप चाहे तो पैन में भी सेक सकते हैं, दूसरे चपाती को भी रख दें। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सेक लें। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और अब हम घी ऑयल को दूसरी तरफ भी लगा देते हैं। तो आप और भी कम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा करारा हमने चपाती को सेक लिया है। तो इस तरीके से आप भी लो फ्लेम पे सेकिएगा ना तो काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेगा। बिल्कुल भी आपको खाने में महसूस नहीं होगा कि आपने इस नाश्ते को चपाती से बनाया है। देखिए, तो बस 1 मिनट और हम दूसरी तरफ से सेक लेते हैं। टोटल आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो दूसरी तरफ से भी सेक लिया है। देखिए, तो बस प्लेट में निकाल लें। इसी तरीके से हम बाकी नाश्ते को भी सेक लेंगे। तो हमने कुछ नाश्ते को बना लिया है। देख के ही पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा टेस्टी चटपटा बनके तैयार हुआ है। देखिए, तो बिना सोचे मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तारीफ ही तारीफ पाइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो सर्व करने से पहले हम 2 भागों में काट के सर्व करेंगे। तो बीचों बीच हम काट लेते हैं। तो मैं आपको उठा के एक बार दिखा देती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त नाश्ता दिख रहा है। और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो हमने टमाटो केचप लगाया है, इसलिए साथ में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो आप भी फटाफट 5 मिनट में ब्रेकफास्ट में बनाएं या इवनिंग स्नैक या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। और बची हुई रोटी क्यों इतना ज़्यादा टेस्टी है कि ताज़ी रोटी बनाएं और फटाफट इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को बनाएं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 चपाती बन जाएंगे। एक बार बनाना तो बनता है। दोस्तों, आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। मैं कल फिर मिलूंगी आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।